Hello students, how are you all? I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 9.1. In previous video we have already discussed question number 1, 2 and 3. Now we will proceed from question number 4 onwards, okay? So let us start our today's topic. Yes. This is chapter 9, rational number exercise 9.1. Question number 4 is draw the number line and represent the following rational numbers on it just like fraction. जैसे हमने फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे एग्जैक्टली वैसे ही हमें यहाँ पर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान से देखना सभी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज 3/4। वी नीड टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक बिटवीन व्हाट टू नंबर्स दिस नंबर विल लाई। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि किन दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, होल नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेगा, होल या इंटीजर नंबर्स के। ठीक है, तो 3/4 सिंस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, एंड दिस इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन ऑब्वियसली दिस विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से और पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, नेगेटिव साइन है, तो 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये नंबर लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में, तो हम यहाँ पे कहीं पर भी 0 ले लेते हैं, तो ये रहा मेरा 0। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो डिनोमिनेटर 4 है, ध्यान रखना। इट मीन्स हमें 4 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो दिस इज 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, 2/4 एंड 3/4। और हमें 3/4 रिप्रेजेंट करना था, तो हम यहाँ पे एक P लिख देंगे अल्फाबेट, and we will write it as here P represents 3/4। P किसको रिप्रेजेंट करता है, 3/4। ओके, so in this way we need to represent the rational numbers on the number line. Let us proceed to part number B part की तरफ चलते हैं। second part is -5/8। again the numerator is less than denominator and the sign is negative, then the rational number will lie between 0 and -1। ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ओके, we know that -5/8 is less than 0 and greater than -1, therefore it will lie between, hence it will lie between, यहाँ मैं लिख देता हूँ, between -1 and 0। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी इधर हम 0 ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने इधर 0 और इधर -1 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, इक्वल पार्ट्स हमें बनाने हैं 8। तो यहाँ से मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8th पार्ट होगा हमारा ये होगा -1। ओके, एंड हियर इट इज -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 and -7/8। Now we need to represent -5/8. Here it is -5/8. So I will write here P. Here P represents -5/8। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमें किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को करना। ओके, अभी देखते हैं हम जरा पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 इज -7/4। ओके, तो -7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 4:1 is 4, द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है और 1 जो हमारा होल नंबर हो गया। ठीक है, hence the number becomes -1 whole 3/4।
4 since the number is negative. Okay, ये रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव है, hence the number becomes -1 whole 3/4. अब देखिए 1 -1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी, ऑब्वियसली दिस विल लाई टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो नंबर हमारा -1 से लेके -2 के बीच में लाई करेगा. क्लियरली यहाँ पे पता लग रहा है द नंबर इज लेस देन -1 बट ग्रेटर देन -2. ओके, तो -1 एंड -2 के बीच में लाई करता है, तो हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं 0 सबसे पहले. और हमें कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 4 करके इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. 1 2 3 4, ये 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा -1. अगेन 1 2 3 4, दिस इज -2. ओके, नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट -7/4. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं काउंट करके देखता हूँ, तो दिस इज -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -1 हो गया. ओके, -4/4, दिस इज -6/4 एंड दिस इज -7/4. तो हमें -7/4 रिप्रेजेंट करना था. यहाँ मैं लिख देता हूँ P. Here P represents -7/4. Now proceed to part number 4. Part number 4 की तरफ चलते हैं. 7/8. Clearly the number will lie between 7/8 will lie between, since numerator is less than denominator, so it will lie between 0 and 1. 0 and 1 के बीच में लाई करेगा, सॉरी 1. तो यहाँ पे हम कहीं पे भी ले लेते हैं 0 और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम राइट साइड जो हम 1 लेंगे. इधर कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं हमें, 8 इक्वल पार्ट्स. तो 8 इक्वल पार्ट्स यहाँ पे कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8. तो 8 नंबर पे हमारे पास आ गया यहाँ पे 1. ओके, नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट 7/8. दिस इज 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, 7/8. 1 2 3 4 5 6 7. यस, दिस वन इज 7/8. तो ये आ गया हमारा 7/8. ओके, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 and 7/8. Here P represents (7/8). Okay. Now proceed to question number 2. Question number 5. Question number 5 की तरफ चलते हैं. Question number 5 is the points P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that, देखिए यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दी है. दिस इज द गिवन नंबर लाइन ऑन विच U, S, R, T, A, P, Q, B are some points lie on this number line. Now these points are such that TR equal to RS equal to SU. अब देखिए यहाँ पे जो ये -1 से -2 के बीच का जो पार्ट है, इसमें TR इक्वल है RS के और RS इक्वल है SU के. मीन्स ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल. ओके, तो इट मीन्स ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/3. तो ईच पार्ट जो है 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा. मीन्स इफ वी नीड टू से द लेंथ ऑफ TR, अगर हम TR के लेंथ की बात करें, इट विल बी 1/3. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम AP, PQ एंड QB, दीज आर आल्सो इक्वल. ये भी इक्वल दिए यहाँ पे, देख लीजिए. ओके, तो सिमिलरली ईच पार्ट हियर रिप्रेजेंट 1/3. यहाँ पे भी जो ईच पार्ट है वो 1/3 को रिप्रेजेंट करता है. ना नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S. ठीक है, देखिए ऑब्जर्व करके भी पता लग जाएगा वैसे तो हमें, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा आंसर आया है. It is clear from the figure that each unit is divided into 3 equal parts. Therefore, AP equal to PQ equal to QB 1/3 को रिप्रेजेंट करता है. Similarly, TR equal to RS equal to SU also represent 1/3. ये भी 1/3 को रिप्रेजेंट करता है. अब हमें देखना है कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सबसे पहले P की बात करते हैं. ओके, तो P किसको रिप्रेजेंट करता है. P देखिए, P इज लाइंग बिटवीन 2 and 3. P जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है. ठीक है, 2 और 3 के बीच में जस्ट 1/3 पार्ट और ऐड हो रहा है 2 के अंदर. मीन्स 2 में अगर हम 1/3 और ऐड कर दें तो वो P की पोजीशन बताता है. ठीक है, तो नाउ द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P. तो हम देखेंगे कि P को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे. हमने 1/3 में कितना प्लस कर दिया, 2. ओके, तो 2 तो होल पार्ट है ना हमारा. ओके, दैट इज 2 + 1/3 becomes 6 + 1/3, that is 7/3. Hence
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये P रिप्रेजेंट 7/3, P जो है 7/3 होल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम Q की बात करें तो 1/3 पार्ट ये हुआ और 1/3 ये हो गया, तो इट मीन्स ये हो गया हमारा 2/3। A से लेके Q तक टोटल पार्ट कितना हुआ 2/3। अब इसमें हम फिर से 2 प्लस कर देते हैं। इन दिस वे वी विल गेट द पोजिशन ऑफ Q, तो हमें Q की पोजिशन मिल जाएगी। नाउ द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई Q इज 2 + 2/3, hence on solving this we will get 8/3. This is your required answer. Okay, and similarly लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। अब देखिए आर की पोजीशन हमें बतानी है, तो हम -1 में, आर इज लाइंग बिटवीन -1 एंड -2, -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, इट मींस -1 तो उसका होल पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें कितना प्लस करना है, ये पार्ट हमारा कितना था 1/3, तो 1/3 इसमें और प्लस करना है, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो -1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द पोजीशन ऑफ आर। नाउ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर इज -1 -1/3। On solving this we will get -4/3, hence we can say that the rational number represented by r is -4/3। Similarly अगर हम s की बात करें तो s में हम s की पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, -1 में ऐड कर देंगे 2/3। ओके, ठीक, and we will get the position of s, p q r and s, yes, so -1 -2/3, and in this way we will get the answer that is represent the rational number represented by s is -5/3। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को, कैसे कैसे फ्रैक्शन सॉल्व करनी सभी को आती हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, सिंपल। आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर represents the same rational number? We need to identify those rational number which are same। इसमें हमें बताना है कौन से rational number same है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर उनका साइन अपोजिट है, means those rational number having opposite signs are different, वो हमेशा डिफरेंट होंगे। ठीक है, whether their numerical value is same, अगर उनकी numerical value same भी है लेकिन साइन अपोजिट है तब भी वो नंबर्स जो होंगे डिफरेंट ही होंगे। ओके, तो ये तो अच्छे से मतलब डायरेक्टली तुम जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, -7/21 एंड 3/9, सिंस बोथ हैव अपोजिट साइन, दोनों का अपोजिट साइन है, सो दीज आर डिफरेंट रेशनल नंबर्स। सिंस बोथ हैव अपोजिट साइन, दोनों का अपोजिट साइन है, हेंस -7/21 and 3/9 are not same rational number। ये सेम रेशनल नंबर्स नहीं है। ओके, तो ये तो बिल्कुल देख के पता लग गया। अच्छा, सेकंड पार्ट देखते हैं, -16/20 एंड 20/-25। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव रेशनल नंबर में, दोनों नंबर्स का यहाँ पे सेम साइन है, तो हम जो है क्लियरली इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। मीन्स न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनकी हम प्रोडक्ट करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनकी प्रोडक्ट करेंगे। अगर प्रोडक्ट करने के बाद इनकी सेम आंसर हमें मिलता है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम आंसर मिलता है, देन वी कैन से दैट दीज रेशनल नंबर्स आर सेम रेशनल नंबर। तो हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर सेम रेशनल नंबर है, और यू कैन आल्सो से दैट दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हियर -16 get multiplied by -25. After multiplying these numbers we will get, I think, 400. Yes, minus into minus is plus. Okay, negative number when multiplied by negative number we will get पॉजिटिव नंबर। हमें नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ओके, अभी देखते हैं आगे 20 × 20। 20 को हम 20 में प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है अगेन 400। सिंस बोथ प्रोडक्ट्स आर सेम, सिंस -16 into -25 इज इक्वल टू 20 × 20। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे इक्वल है, हेंस
we can say that minus 16 by 20 and 20 by minus 25 are same rational number, सेम रेशनल नंबर्स। ये दोनों नंबर्स दोनों जो हैं सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। आई थिंक रिमेनिंग पार्ट्स तुम खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। यस, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, एंड इन दिस वे वी विल गेट 2/3 एंड 2/3। तो यस, we can say that 2/3 minus 2/3 and minus 2 by minus 3 and 2/3 represents same rational number, सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए तो बहुत कम जगह है, कोई देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। वेट ए मिनट। ओके, अभी देखते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट इज -3/5 एंड -12/20। ठीक है, सिंस बोथ नंबर्स हैव सेम साइन, दोनों नंबर्स का सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हियर -3 when multiplied by 20, -3 get multiplied by 20, we will get -60, and similarly when -12 get multiplied by 5, again we will get -60. In both case the product is same, since -3 into 20 is equal to -12 into 5. Both products are same, hence we can say that -3/5 and -12/20 are same rational number. Now proceed to part number 5. फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से। 8 by -5 and -24/15, अगेन both numbers have opposite same sign, दोनों numbers का यहाँ पे same sign है नेगेटिव, and this number also represent negative rational number. ओके, तो यहाँ पे फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बार। हियर 8 into 15, 15 into 8 is 120, and when -12 get multiplied by -5, -24, sorry, -24 get multiplied by -5, again we will get to 120. Negative number into negative number is positive number. Since the product is same, that is 8 into 15 is equal to -24 into -5, hence we can say that 8 by -5 and -24/15 represents same rational numbers. सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम रेशनल नंबर्स मींस इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, इक्विवेलेंट मींस व्हेन वी कन्वर्ट दिस रेशनल नंबर्स इनटू लोवेस्ट नंबर, जब इनको लोवेस्ट रेशनल नंबर यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक सेम मतलब इक्वल रेशनल नंबर मिलेगा। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिंस बोथ नंबर्स हैव अपोजिट साइन, दोनों नंबर्स का अपोजिट साइन है, सो दीज आर डिफरेंट रेशनल नंबर्स। सिंस बोथ numbers have opposite sign, hence we can say that 1/3 and -1/9 are different rational numbers. Now proceed to part number 7. Part number 7 is -5/9 and 5/-9. ठीक है, आफ्टर कैंसलिंग द माइनस से माइनस अगर हम कैंसिल करते हैं, वी विल गेट 5/9
एंड हियर इट इज 5/-9। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये अपना नेगेटिव रेशनल नंबर है। सिंस बोथ नंबर्स हैव opposite sign, hence we can say that -5/-9 and 5/-9 are not same rational numbers. ओके, आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन रेशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि द फॉर्म व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बिकम्स देयर लोवेस्ट, मींस when there is no common factor other than 1 become between numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जब नहीं बचता, ठीक है, इन दैट केस द रेशनल नंबर बिकम्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उस केस में जो रेशनल नंबर होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो हमें जब भी देखना है, हमें सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस नंबर से, ठीक है, किस नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, हमें सिर्फ इतना चेक करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं 8 -8/6। 8 और 6 ये दोनों ही हमारे जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, तो हमको इनको पहले 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। इन दिस वे वी विल गेट व्हेन 8 इज डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 4, so this is -4, and when 6 get divided by 2 we get 3। now there is no common factor other than 1। अब यहाँ पे 4 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, मीन्स और किसी नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो hence we can say that this is your required answer, that is -4/3 is the simplest form of -8/6। -4/3 -8/6 का क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, तो ये थिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक भी और है कि यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 and 6। सबसे पहले आप 8 और 6 का एचसीएफ फाइंड कर लो, और जो भी एचसीएफ आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक, दूसरा मेथड ये है कि हम जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया, हो सकता है किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता बाद में, तो मैं उससे भी डिवाइड करता। ठीक है, तो जो भी तुम्हें सिंपल लगता है उससे कर सकते हैं। आप देखिए जैसे 25 and 45, सिंस द यूनिट प्लेस इज 5, दोनों नंबर्स का यूनिट प्लेस कितना है 5, एंड हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है वो ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, वो सभी नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये दोनों नंबर्स जो हमारे किससे डिवाइड हो जाएंगे, 5 से। तो हम इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। एंड इन दिस वे वी विल गेट व्हेन 25 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 5, and when 45 divided by 5 we get 9। the 5/9 is your required answer। ठीक है, now 44/72 minus 44/72, since unit place are 4 and 2, unit place में यहाँ पे even number है, since both numbers are even therefore we can say that these numbers are divisible by 2, दोनों numbers 2 से divide हो जाएंगे। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 44 when divided by 2 we get 22, and when 72 divided by 2 we get 36। again these two numbers are divisible by 2, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं since both are even numbers। when 22 divided by 2 we get 11, and when 36 divided by 2 we get 18। now there is no such number which divides 11 and 12, 11 and 18। ठीक है, अब कोई और नंबर हमारे पास नहीं है अदर देन 1 which divides 11 and 18, जो 11 और 18 को डिवाइड कर सके। hence we can say that 11/18 -11/18 is the simplest form of -44 and 72। this is 11/1। okay, now proceed to fourth part, that is 8/10 -8/10। now 8 and 10 both numbers are divisible by 2, दोनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। when 8 divided by 2 we get -4, and when 10 divided by 2 we get 5।
ठीक है। 4 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बिटवीन 4 एंड 5। ओके, हेंस -4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -8/10। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक यस, ओवर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 of exercise 9.1. In next video we will discuss remaining questions of this exercise. Till then, take care. Bye bye. Thank you.